Input and output resistances of feedback amplifier. नेगेटिव फीडबैक का जो एडवांटेजेस है उसमें इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस कैन बी मॉडिफाइड एज डिजायर्ड। तो उसी एडवांटेज को हम देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पिछले वीडियो में क्या क्या हुआ था वो देखेंगे। पिछला वीडियो मेरा थोड़ा सा ऑडियो और वीडियो क्वालिटी ख़राब आ गया था, इसकी वजह से मैं उसको दोबारा से इन शॉर्ट रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का एडवांटेजेस देखे थे, उसमें 4 एडवांटेजेस देखे थे। पहला है स्टेबिलिटी ऑफ द गेन, दूसरा है इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, तीसरा है डिक्रीज्ड नॉइज, डिक्रीज्ड डिस्टॉर्शन, चौथा है डिक्रीज्ड नॉइज। तो पहला वाला जो है स्टेबिलिटी ऑफ द गेन, इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा इसका, तो हम वीडियो के एंड में इसका देखेंगे। बाकी की 3 अभी मैं इन शॉर्ट और मेन इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ। तो नेगेटिव फीडबैक का जो एम्पलीफायर गेन है वो किससे ए डैश है, डिनोट के ए डैश इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस बीटा है, इससे देते हैं। ए डैश फीडबैक एम्पलीफायर का गेन है, ए एम्पलीफायर का गेन है विदाउट फीडबैक, और ए जो है लूप गेन है, लूप गेन। तो इसमें नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, लूप गेन हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी कि ज़्यादा रहता है, और उसके कारण हमको 8-9 प्रकार के एडवांटेजेस मिलते हैं। अभी क्या है कि जो इंक्रीज्ड है वो क्या है 1 प्लस बीटा ए से इंक्रीज होता है, और जो डिक्रीज्ड है वो 1 प्लस बीटा ए से, यानी कि लूप गेन से जितना डिक्रीज होता है। यही फैक्टर है जो इंक्रीज और डिक्रीज करता है फीडबैक एम्पलीफायर का जो भी फीचर्स है उसका। तो अभी हम डिक्रीज डिस्टॉर्शन पहले देखेंगे। समझो मान लीजिए कि डी है विदाउट फीडबैक, उसका ओरिजिनल डिस्टॉर्शन सिग्नल है, और डी डिस्टॉर्शन सिग्नल है फीडबैक एम्पलीफायर का। तो अगर डी डैश एक डिक्रीज होता है किससे, ओरिजिनल डिस्टॉर्शन सिग्नल से, कितना, डी अपॉन 1 प्लस बीटा ए हो गया। 1 प्लस बीटा ए क्या है, लूप गेन है, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए इंटू डी, यानी कि कितना डिक्रीज होता है, ओरिजिनल जो सिग्नल है उसका जो डिस्टॉर्शन है डी, उससे लूप गेन जितना, लूप गेन जितना डिक्रीज होके हमको फीडबैक एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन सिग्नल यानी कि सिग्नल मिलता है। तो इसमें डिक्रीज डिस्टॉर्शन वेरी मच रिड्यूस होता है, साथ ही साथ नॉइज भी, नॉइज का भी वैसे ही, जैसा हम डी लिया वैसा ही नॉइज ये है, ओरिजिनल डिस्टॉर्शन का नॉइज, सिग्नल का नॉइज, और एन लिया और एन डैश लिया तो फीडबैक एम्पलीफायर का सिग्नल है उसका नॉइज। और ये कितना रिड्यूस होता है, एन डैश इज इक्वल टू एन अपॉन 1 प्लस बीटा है। लूप गेन जितना रिड्यूस होके हमको जो फीडबैक एम्पलीफायर में जो हमको आउटपुट सिग्नल मिलता है वो ओरिजिनल सिग्नल के नॉइज के 1 प्लस बीटा यानी कि लूप गेन जितना रिड्यूस होके हमको मिलता है, यानी कि वेरी मच रिड्यूस्ड नॉइज रहता है उसमें ओरिजिनल सिग्नल के मुकाबले। तो नॉइज का जो डिफरेंस है यानी कि एन माइनस एन डैश अपॉन एन, यानी कि ये कितना रहता है, यानी कि कितना नॉइज कितना रिड्यूस होके आता है, हाउ मच नॉइज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम ओरिजिनल सिग्नल। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा है, इतना रिड्यूस होके हमको
और जो फीडबैक का एम्पलीफायर का जो सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल, उसमें इतना कम होके आता है। इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ समझो हमने BW लिया, विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर का सिग्नल, एम्पलीफायर का बैंडविड्थ, बैंडविड्थ BW कैपिटल, और BW डैश मान लीजिए कि फीडबैक एम्पलीफायर का बैंडविड्थ है। विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर का जो बैंडविड्थ है BW, उससे BW डैश कितना इंक्रीज होता है, लूप गेन जितना। BW डैश इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ए इंटू BW। बैंडविड्थ तो बोले क्या है कि अभी समझो हम ये है, ये फ्रीक्वेंसी है, गेन है, एक गेन और ये फ्रीक्वेंसी, और ये या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, ये अपर लोअर, ये लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी F1 और F2। ये लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर का लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी F1 है, और F2 है विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक का, ये विदाउट फीडबैक का ये F2 है अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है F1, ये जो है फीडबैक एम्पलीफायर का F1 डैश, और ये F2 डैश। F1 F2 डैश क्या है, लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फीडबैक एम्पलीफायर विथ फीडबैक का जो एम्पलीफायर है उसका फीडबैक लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी F1 डैश, और F2 डैश है अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी F1 ये क्या है, लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर का विदाउट फीडबैक, और F2 क्या है, अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज विदाउट फीडबैक, यानी कि विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर का, विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर का अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। और F1 डैश क्या है, लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक का, और F2 डैश क्या है, ए अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का विथ फीडबैक एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसका डिस्टेंस ए जो है इसको बैंडविड्थ बोलते हैं, बैंडविड्थ, और ये BW डैश। बैंडविड्थ क्या है, F2 माइनस F1, ये क्या है, बैंडविड्थ, यानी कि दोनों क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बीच में का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस या फिर जो डिफरेंस है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंडविड्थ तो ये क्या है, विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर का कितना है फिर, F2 माइनस F1, और BW डैश विद फ्रीक्वेंसी विथ फीडबैक एम्पलीफायर का BW डैश, ये बैंडविड्थ कितना है, F2 डैश माइनस F1 डैश, इतना। तो दोनों का जो बीच में का जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। और बैंडविड्थ यहाँ पे कम है वो विदाउट फीडबैक में, और विद फीडबैक में ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि
फीडबैक के साथ अगर एम्पलीफायर लगवाए तो उसमें बैंडविड्थ हमको इंक्रीज मिलता है। लेकिन जो गेन और बैंडविड्थ का जो ये है मल्टीप्ल गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट, ये दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, विदाउट फीडबैक और विद फीडबैक। तो यहाँ पे जो गेन है वो इसमें ज़्यादा रहता है विदाउट फीडबैक में। ये समझो ये क्या है, ए गेन है विदाउट फीडबैक में, विदाउट फीडबैक, और ए डैश क्या है, गेन विथ फीडबैक, विथ फीडबैक में है। तो ये जो है दोनों गेन और बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है ये दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, चाहे विदाउट विथ हो या विदाउट हो, दोनों कंडीशन में इसका प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। यानी कि ए इंटू बी डब्ल्यू और ए डैश इज इंटू बी डब्ल्यू डैश ए सेम रहना चाहिए, इज इक्वल टू रहना चाहिए। तो इसका मतलब ए इसमें क्या है, ए इंक्रीज होता है और ए डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है, बैंडविड्थ इसमें डिक्रीज होना मांगता है और इसमें इंक्रीज होना मांगता है, क्योंकि ये दोनों का जो रिलेशन है वो सेम रहे। तो इसलिए, और यहाँ पे इसलिए फिर क्या है, लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ये जो F1 डैश है ये कम होता है। F1 से कितना, F1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा है, लूप गेन जितना कम होता है, और F2 डैश ये बढ़ता है। F2 डैश क्या है, अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है विथ फीडबैक की। ये F2 से इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है, 1 प्लस बीटा है जितना इंक्रीज होता है। इसलिए A इंटू बी डब्ल्यू क्या है, बैंडविड्थ कितना, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू A डैश इंटू F2 डैश माइनस F1 डैश, फिर रिलेशन। तो यहाँ पे लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी लूप गेन जितना डिक्रीज होता है लोअर विथ फीडबैक का, विदाउट फीडबैक से लूप गेन जितना डिक्रीज होता है, यानी कि इधर शिफ्ट होता है। और यहाँ पे डायग्राम में, और F2 डैश ये जो है ये अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी विथ फीडबैक है, ये अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक से 1 प्लस बीटा है, लूप गेन जितना इंक्रीज होता है ये इधर शिफ्ट होता है। यानी कि दोनों का बीच में का डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस बढ़ गया अपर और लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का। तो इसलिए हमारा बैंडविड्थ भी इन केस ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर में हमारा बैंडविड्थ भी इंक्रीज होता है। तो एक लास्ट रह गया है यहाँ पे, ये जो स्टेबिलिटी ऑफ द गेन, ये जरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा थोड़ा सा। तो एंड में लेते हैं हम, इस वीडियो के मेन टॉपिक पर चलते हैं। अभी 4 प्रकार के फीडबैक एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे हाँ, या फिर हम प्रोटोटाइप कहेंगे। तो इसमें पहले क्या रहता है कि अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है। प्रोटोटाइप और सर्किट डिजाइन करके टेस्टिंग वगैरह करके हम हैंड ओवर करते हैं कस्टमर को। तो इस हिसाब से जो पहला प्रोटोटाइप है वो क्या है, एस प्रोटोटाइप, इसको हम कहते हैं करंट सीरीज फीडबैक। एस प्रोटोटाइप यानी कि करंट सीरीज फीडबैक, करंट को सीरीज में फीडबैक देना होता है। इन आउटपुट का करंट लेंगे और सीरीज में इनपुट को देंगे। तो उसका जो प्रोटोटाइप है इस प्रकार होता है। तो ये करंट सीरीज का प्रोटोटाइप होगा। तो यहाँ पे हम इनपुट देते हैं और यहाँ RL आउटपुट यहाँ पे लेते हैं, पॉजिटिव साइड नेगेटिव, और ये फीडबैक नेटवर्क है, और ये एम्पलीफायर सर्किट है, फीडबैक सर्किट है।
और यहाँ से एक करंट लेते हैं हम, तो ये प्रोटोटाइप है, एस प्रोटोटाइप। करंट यानी कि आउटपुट का करंट, फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट करंट फीडबैक एम्पलीफायर के फीडबैक सर्किट के थ्रू हम इनपुट में देते हैं, जो कि इन पोलैरिटी, इन नेगेटिव, सॉरी इन अपोजिंग पोलैरिटी, यानी कि 180 इन आउट ऑफ फेज पोलैरिटी में रहता है, जिससे हमारा इनपुट रिड्यूस मिलता है एम्पलीफायर को। अभी यहाँ पे 3 पैरामीटर्स रहते हैं, इनपुट का और आउटपुट का रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और फीडबैक रेशियो, जिसको हम बीटा बोलते हैं। तो ये तीनों पैरामीटर्स इसके जैसा जैसा हम प्रोटोटाइप चेंज करेंगे वैसा तीनों पैरामीटर्स भी चेंज होता है। इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, एस प्रोटोटाइप यानी कि करंट सीरीज में कितना रहता है वो देखेंगे। हमने देखा कि रेजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्ट किया, ए सीरीज में रेजिस्टर है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से सर्किट का वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है सीरीज में। और पैरेलल में अगर रेजिस्टर कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टर है वो रेजिस्टेंस से सर्किट का वो डिक्रीज होता है। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे है। अगर ये इनपुट करंट ले लिया, करंट कैसा लेते हैं, सीरीज में लेते हैं, तो आउटपुट का करंट ले लिया, यानी कि आउटपुट की सीरीज में फीडबैक नेटवर्क है, साथ ही सीरीज में हम इनपुट को देते हैं, यानी कि इनपुट की सीरीज में भी फीडबैक नेटवर्क है। तो फीडबैक नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है वो दोनों के सीरीज में आता है, तो दोनों तरफ रेजिस्टेंस इसमें इंक्रीज होता है, इनपुट रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, साथ ही साथ आउटपुट रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। और फीडबैक रेशियो, उसको सर्किट डिजाइन बोलते हैं, वो हम ड्रॉ करने बाद बीटा कितना है वो मैं बताता हूँ नेक्स्ट। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक RI और RI डैश ए इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक का। तो इनपुट रेजिस्टेंस कितना बढ़ता है, RI डैश, इसमें कितना बढ़ता है, लूप गेन जितना 1 प्लस बीटा है इंटू RI। और आउटपुट रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, आउटपुट रेजिस्टेंस को हम सेम वैसे ही लेंगे, RO और RO डैश। तो आउटपुट रेजिस्टेंस कितना बढ़ता है, RO डैश कितना बढ़ता है, 1 प्लस बीटा है जितना बढ़ता है, 1 प्लस बीटा है इंटू RO। तो यहाँ पे ये इंक्रीज दोनों भी होते हैं, जितना लूप गेन जितना इंक्रीज होते हैं। अभी नेक्स्ट प्रोटोटाइप है PP प्रोटोटाइप, इसको हम बोलते हैं वोल्टेशन फीडबैक। इसमें क्या रहता है, दोनों भी पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं। PP प्रोटोटाइप यानी कि वोल्टेज, हम आउटपुट को फ्रैक्शन ऑफ द वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ये क्या फीडबैक देते हैं इनपुट वोल्टेज को, और आउट ऑफ फेज देते हैं, यानी कि इसका पोलैरिटी ऐसा होता है कि ये अपोज करता है इनपुट वोल्टेज को। इसमें आउटपुट जो रेजिस्टेंस, अभी हम देखेंगे इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस इसका, और बीटा फैक्टर तो हम बाद में देखेंगे। इनपुट रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है, ये पैरेलल में, यहाँ पे वोल्टेज लिया ना, तो ये आउटपुट के भी पैरेलल में और इनपुट के भी पैरेलल में फीडबैक सर्किट, तो दोनों तरफ पैरेलल में, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनपुट और आउटपुट का दोनों भी डिक्रीज होता है, दोनों भी डिक्रीज होता है। यहाँ पे कितना डिक्रीज होता है, RI कितना डिक्रीज होता है, RI डैश एक कितना डिक्रीज होता है, RI डैश RO डैश एक कितना डिक्रीज होता है, RI डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा है। और RO डैश कितना डिक्रीज होता है, RO डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा है, कितना डिक्रीज होता है। अभी बीटा हम बाद में देखेंगे। फीडबैक रेशियो SP प्रोटोटाइप, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक। अगर एम्पलीफिकेशन करना है तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक का यूज किया जाता है। उसको प्रोटोटाइप इस प्रकार देते हैं, हम वोल्टेज लेते, फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज लेते हैं और इसके सीरीज में देते हैं फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज फीडबैक टू द इनपुट इन सीरीज में देते हैं।
अक्रॉस जब हम लेते हैं तो ये वोल्टेज लेते हैं, अगर ये ऐसा सीरीज में बोले तो ये करंट लेते हैं या फिर देते हैं। यहाँ पे देते हैं आर आई डैश और आर ओ डैश, ये कितना है यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस ये सीरीज में ना, इनपुट के फीडबैक नेटवर्क तो इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ता है, और आर ओ डैश ये जो है आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज होता है, यानी कि ये पैरेलल में फीडबैक सर्किट ये लोड के पैरेलल में, तो आउटपुट के पैरेलल में, तो यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है उतना ही जितना पहले मैं बताया। आर आई डैश 1 प्लस बीटा ए इंटू आर आई, और आर ओ डैश इज इक्वल टू आर ओ डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा ए। लूप गेन जितना इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, इनपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस। पीएस प्रोटोटाइप, पीएस प्रोटोटाइप इसको हम बोलते हैं कि करंट शंट फीडबैक। इसका प्रोटोटाइप इस प्रकार है, फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट करंट फीडबैक टू द इनपुट। फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट करंट वो करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट वोल्टेज में, और वो इनपुट को देते हैं। तो यहाँ पे आर आई डैश आर ओ डैश कितना होगा, आर आई डैश यानी कि इनपुट में यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और आउटपुट में इंक्रीज होता है। आर आई डैश डिक्रीज होता है, डिक्रीज आर आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा ए। शंट में है ना, यहाँ पे पैरेलल में फीडबैक नेटवर्क फीडबैक सर्किट इनपुट के पैरेलल में, और यहाँ पे आर ओ डैश ये कितना इंक्रीज होता है क्योंकि सीरीज में फीडबैक नेटवर्क से सर्किट आउटपुट के सीरीज में, तो आर ओ डैश इंक्रीज होगा। और कितना इंक्रीज होता है, 1 प्लस बीटा ए जितना इंक्रीज होता है, 1 प्लस बीटा ए इंटू आर ओ। तो चारों प्रोटोटाइप देखे हम, उसका सर्किट में इम्प्लीमेंटेशन ये चारों प्रोटोटाइप तो कैसा होगा, डिजाइन यानी कि उसका सर्किट डिजाइन। अभी प्रोटोटाइप मिल गया, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोटोटाइप बनाते हैं और उसके बाद हम डिजाइन की तरफ जाते हैं। तो डिजाइन कैसा होगा यहाँ पे ड्रॉ किया है। अभी करंट सीरीज जैसे प्रोटोटाइप का इस प्रकार डिजाइन रहता है। ये एम्पलीफायर है Q1, तो यहाँ से ये एमीटर जो है कॉमन में है आउटपुट इनपुट और आउटपुट को। तो यहाँ से ये जो RE है रेजिस्टर, ये रेजिस्टर एमीटर रेजिस्टर क्या करता है, उसमें से जो करंट पास होता है IE उसको इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, A प्लस A माइनस, उसका पोलैरिटी A माइनस A प्लस। और ये RE जो है ये फीडबैक नेटवर्क की तरह काम करता है इसमें करंट सीरीज में। तो इसमें जो RE में से जो करंट पास होगा उसमें से उसको उससे इक्विवेलेंट वोल्टेज ड्रॉप होता है, और वही वोल्टेज ड्रॉप ये इसके सीरीज में ना, तो इनपुट के सीरीज में यहाँ पे RE से यहाँ से इनपुट के सीरीज में जाता है, यानी कि ये पूरा लूप है ना, यहाँ से करंट ऐसा फ्लो होता है। तो इनपुट में ये सीरीज में वही यानी कि करंट इनपुट का करंट लेता है और उसको इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करके उतना जो कि नेगेटिव ऑपोजिट पोलैरिटी होता है। यहाँ देखिए, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ऑपोजिट पोलैरिटी में जो इक्विवेलेंट वोल्टेज वो सीरीज में इनपुट को देता है। तो ये करंट सीरीज फीडबैक है। इसमें बीटा जो है, बीटा ये यानी कि ये क्या है, फीडबैक रेशो। ये फीडबैक रेशो हर एक प्रोटोटाइप में चेंज होता है। ये कितना रहता है बीटा, ये RC पर डिपेंड करता है, यानी कि इधर से ऐसा करंट फ्लो होगा। तो ये RC का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, RE डिवाइडेड बाय RC, RE डिवाइडेड बाय RC। RC क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टर, यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस पर डिपेंड रहता है। फीडबैक रेशियो कितना है इसका,
यानी कि कितना करंट होता है, कितना फ्रैक्शन करंट का फ्रैक्शन होता है, वो इस पर डिपेंड करता है, आरसी पर। अगर ज़्यादा रहेगा तो कम उठाएगा करंट, और अगर इसका आरसी का वैल्यू कम रहेगा तो ज़्यादा करंट उठाएगा, आर ई डिवाइडेड बाय आर सी। अभी वोल्टेज शंट फीडबैक। वोल्टेज शंट फीडबैक में क्या रहता है, एक मिनट, ये थोड़ा मैं इसका एक्सप्लेनेशन और कर दूं। यहाँ पे ये कॉमन है, यानी कि यहाँ पे अभी ये लूप चलता है, समझो यह इनपुट है, यहाँ कुछ तो इनपुट दिया है, यहाँ इनपुट समझो, और ये इधर इधर कुछ तो आउटपुट लिया है, लेकिन ये टर्मिनल कॉमन है। तो ये इनपुट को और आउटपुट को, ये दोनों को कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का ये है, तो ये दोनों को ये टर्मिनल कॉमन है एमीटर। यहाँ इनपुट देते हैं या आउटपुट लेते हैं तो कॉमन है, तो जो भी फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट करंट है वो इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट होगी, इनपुट के सीरीज में देते हैं। ये इनपुट का ऐसा लूप चलता है ना, ये पूरा लूप इनपुट के सीरीज में जाता है। अभी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक। इसमें फीडबैक सर्किट है आरबी, और आरबी ये जो रजिस्टर है फीडबैक सर्किट है। तो समझो यहाँ पे ऐसा इनपुट है, यहाँ पे सिंपल सा ड्रॉ करो, ये इनपुट, ये आउटपुट है समझो, और यहाँ से इधर ये जो इनपुट का सॉरी आउटपुट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि ये यहाँ से इधर की तरफ इसको वापस इनपुट में फीडबैक दिया है, यानी कि ऐसा किया है, ये आरबी वापस फीडबैक दिया है। यहाँ ये दोनों टर्मिनल के बीच में तो हम आउटपुट लेते हैं ना, तो वापस इनपुट को हमने फीडबैक दिया है, ये इनपुट ऐसा यहाँ से, और ये जो है यहाँ से इसको आरई को बाईपास किया है। आरई को रजिस्टर जो है कॉमन है, यानी कि कॉमन ये जो है ये आरएल की सीरीज में ना आ रही, तो एक इसको हम इधर ऐसा, ये नहीं, तो ये यहाँ से इधर कैपेसिटर कनेक्ट किया है, जो कि यहाँ से अभी हम कैसा किया था पिछली बार, तो यहाँ से ये सीरीज में ना, तो ये यहाँ से हमने इनपुट को सीरीज में दिया था। ये करंट ऐसे ये पूरा लूप है ना, तो करंट जो है सीरीज में दिया था ARE के थ्रू। अभी यहाँ पे जो है वोल्टेज दिया है, यहाँ अक्रॉस दिया है ना, यहाँ से पैरेलल में दिया है, इसको पैरेलल में देना है ना, PP यानी कि वोल्टेज देना है पैरेलल में। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को तो दिया, अभी नेगेटिव यहाँ लोड कर नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से ये कैपेसिटर C जोड़ के जो पैरेलल में है, अभी ये सीरीज में था, अभी इससे इधर से कनेक्शन निकल, इधर ऐसा फ्लो होगा ना करंट, और इधर जाएगा, ये तो बाईपास होगा, इधर जाएगा, तो इससे क्या करता है, वोल्टेज क्रिएट करता है, ये प्लस ये माइनस वोल्टेज। तो यहाँ से वो वोल्टेज है पैरेलल में हमने इधर दिया नेगेटिव को, ये पॉजिटिव को एक देख दिया, एक नेगेटिव को दिया, तो ये इनपुट को भी ये पैरेलल में हमने दिया और आउटपुट से भी पैरेलल में दिया। फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वो पैरेलल में उठाया और इनपुट थे वो भी पैरेलल में दिया। तो इस प्रकार सेम इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे दिया है। तो ये आरबी जो है फीडबैक सर्किट है, फीडबैक सर्किट, और ये भी सी उसके पैरेलल में, आरई के पैरेलल में सी जो जोड़ते हैं वो भी फीडबैक सर्किट है। इसके पीपी प्रोटोटाइप में इतना चेंज करते हैं, यहाँ से इधर ये इसके बेस में देते हैं, यानी कि इसके पॉजिटिव में इसके बेस पर देते हैं, ट्रांजिस्टर के बेस पर इस आरबी के थ्रू हम वोल्टेज देते हैं पॉजिटिव, और नेगेटिव साइड्स तो यहाँ से
इसको आरई को बाईपास करके सी से यहाँ से हम इधर पैरेलल में देते इनपुट के। तो इस प्रकार सी पैरेलल में इनपुट के पैरेलल में देता है निगेटिव साइड को। तो इस प्रकार हम वोल्टेज एंड फीडबैक का ये देखें। इसमें बीटा जो है ये बीटा ये आरबी पर डिपेंड करता है, यानी कि आरसी डिवाइडेड बाय आरबी। ये आरबी की वैल्यू जितना ज़्यादा है उतना हम फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज का फ्रैक्शन कम उठाएंगे, और आरबी की वैल्यू अगर कम है तो फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज हम ज़्यादा उठाएंगे। यानी कि इस पर डिपेंड है, आरबी पर डिपेंड रहता है, आरसी डिवाइडेड बाय आरबी। आरसी तो आउटपुट रेजिस्टेंस है। एक बात मैं बताना भूल गया अभी यहाँ पे, और इसका ए और ए डैश, यानी कि एम्पलीफायर गेन विदाउट फीडबैक और विद फीडबैक। जो है विदाउट फीडबैक तो हम देखते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस ये आरई, और ये ए डैश विद फीडबैक आरई डैश जो ट्रांजिस्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो, और विथ फीडबैक हम दे तो ए आर ई डैश में ए ऐड हो जाएगा इनपुट में। तो आर सी डिवाइडेड बाय आर ई डैश प्लस आर ई, ये आउट विथ फीडबैक एम्पलीफायर का गेन रहता है। अभी एमीटर फॉलोअर में जो है उसमें जो आउटपुट लेते हैं हम अक्सर यहाँ कलेक्टर टर्मिनल में लेते थे। ये बेस है, ये एमीटर है, ये बेस कलेक्टर टर्मिनल में आउटपुट लेते थे। लेकिन ये एमीटर फॉलोअर सर्किट में क्या रहते हैं, तो हम आउटपुट जो लेते हैं एमीटर के ट्रांजिस्टर के एमीटर टर्मिनल पर लेते हैं। और ये जो है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, यानी कि एक आउटपुट हम एमीटर को ले रहे हैं, बेस में हमने इनपुट दे रखा है, तो कलेक्टर ये दोनों को इनपुट और आउटपुट को कॉमन आता है। तो इसमें भी क्या रहता है कि आरई के थ्रू जितना करंट रहता है वो इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट होके, ये भी करंट सीरीज फीडबैक का ही एग्जांपल है। ये इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट होके वो अपोजिट पोलैरिटी में इनपुट को सीरीज में देते हैं। इसमें बीटा जो रहता है, बीटा ये यूनिटी रहता है, यानी कि 1, बीटा की वैल्यू 1 रहती है। इनकी इसमें इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। इसका मतलब बीटा की वैल्यू जो आती है वो सेम आती है। दोनों को अगर उड़ाया तो 1 आता है ना, अगर डिवीजन किया तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 आती है। इसका मतलब क्या है, ए डैश इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस बीटा। यहाँ पे बीटा ई 1 है, ए 1 है, तो 1 प्लस ए, यानी कि नियरली इक्वल टू ए अपॉन ए, यानी कि ए 1, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों की भी वैल्यू 1 आती है। यहाँ पे वो विदाउट फीडबैक गेन और विथ फीडबैक गेन की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम इक्वल आती है, 1 आती है इस एमीटर फॉलोअर फीडबैक में। देखेंगे वोल्टेज सीरीज फीडबैक, इसमें दो हमको Q1 और Q2 लगते हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर 2 लगते हैं जो कैस्केडेड, यानी कि जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। अभी इसका आउटपुट यहाँ पे लेते थे ना हम फर्स्ट स्टेज में, तो वैसा ना करके इसका कलेक्टर का आउटपुट Q1 का बेस में दिया जाता है Q2 के, और वहां से Q2 के कलेक्टर से हम आउटपुट को निकालते हैं। और इसका जो फीडबैक नेटवर्क है ये R3AC6, यानी कि RC नेटवर्क जो है R3C6 ये फीडबैक नेटवर्क है। अभी फीडबैक सर्किट है, यहाँ पे ये C6, यहाँ पे जो आउटपुट है यहाँ से आउटपुट उठा के इसको आउटपुट वोल्टेज उठा के, यानी कि यहाँ से प्लस हो गया ना, प्लस, तो प्लस उठा के यहाँ से इसमें हम सीरीज में देते हैं। यहाँ एमीटर फर्स्ट स्टेज के एमीटर साइड में सीरीज में देते हैं।
तो ये फीडबैक सर्किट है। ये C6 जो है DC को ब्लॉक करने के लिए और AC अलाउ करने के लिए ये C6 कैपेसिटर का यूज होता है। यहाँ से आउटपुट वोल्टेज में जितना भी DC है उसको ब्लॉक करके सिर्फ AC को अलाउ करता है। R3 R4 ये दोनों फीडबैक नेटवर्क फीडबैक सर्किट का निर्माण करते हैं, R3 और R4। और R3 R4 ये सीरीज में है। ये फीडबैक सर्किट है R3 R4। और यहाँ से यहाँ पे ये जो है यहाँ पे वोल्टेज लिया है। ये जो है ये क्या अभी यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो ये इनपुट है, इनपुट RL के पैरेलल सीरीज में RE यहाँ का। और यहाँ से अभी आउटपुट ये RL है, आउटपुट से अगेन हम RE इसके पैरेलल में अगर इस C3 लिया है ना यहाँ या C3, तो ये पैरेलल में आ गया, यानी निगेटिव पैरेलल में आ गया है यहाँ। और ये वोल्टेज यानी कि ये वोल्टेज दिया है और यहाँ से पॉजिटिव से भी निगेटिव से वोल्टेज दिया है और पॉजिटिव से भी वोल्टेज दिया है। दोनों साइड से तो यहाँ से आना है ये पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से वोल्टेज देके ये इसके एमीटर में दिया है ना, ये एमीटर में तो इस तरह C6 R3 अभी ये सीरीज में चल रहा है, ये पैरेलल में हो गया C6 R3 और ये R3 से इधर R4। तो ये पॉजिटिव उठा के इधर से आएगा, इधर ऐसा आएगा, ये इधर आएगा, तो ये सीरीज में होगा। लेकिन ये सीरीज में हम फीडबैक दिया, वोल्टेज दिया, यहाँ पे वोल्टेज दिया और यहाँ से भी वोल्टेज दिया और ये सीरीज में दिया, यानी कि ये वोल्टेज दे के इधर सीरीज ये आके इधर से ये आएगा, इधर से ये आ गए, तो ये सीरीज में ये लूप पूरा होता है, ये सीरीज में जाता है। तो इस प्रकार ये सीरीज में दिया है R3 R4 ये इस फीडबैक नेटवर्क। तो ये इसके थ्रू हम सीरीज में दिया है, वोल्टेज दिया है C3 वोल्टेज करता है जो कि RL के पैरेलल में है। और जो है ये भी पॉजिटिव साइड से RL के पैरेलल में हम C6 R3 को RL के पैरेलल में लगवाते हैं और वो ये दोनों मिला के ये सीरीज में ये लूप में देते हैं, सीरीज में इनपुट को देते हैं। यहाँ से ये लूप एक पूरा चलता है ना सीरीज, तो सीरीज में देते हैं, यानी कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक वोल्टेज फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज उठाते हैं और वो सीरीज में देते हैं, इनपुट के सीरीज में देते हैं। ये पूरा आके यहाँ पे यहाँ से भी सीरीज में आया और यहाँ से भी ये पूरा इधर आके ये सीरीज में चलता है, फिर ये पूरा लूप चल रहा है, तो ये सीरीज में चलता है। तो इस प्रकार इसका डिजाइन तैयार किया जाता है वोल्टेज सीरीज फीडबैक का। ये फॉर एम्पलीफिकेशन के लिए ये बहुत सुटेबल रहता है ये प्रोटोटाइप। अगर एम्पलीफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सीरीज फीडबैक में हमने देखा कि कैसा इनपुट इंक्रीज होता है, इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, जो कि एक बेस्ट क्राइटेरिया है एम्पलीफिकेशन के लिए। और यहाँ करंट शंट फीडबैक में इसका सेकंड स्टेज का जो एमीटर है जो कि करंट चलता है, ये लूप में है ना, इनपुट के भी और आउटपुट के भी लूप में। तो यहाँ से आउटपुट के करंट अभी यहाँ इनपुट है, ये RL है, तो इनपुट RL के सीरीज में है, यानी कि तो इनपुट के भी सीरीज में और आउटपुट के भी सीरीज में है। इसके अगर कैपेसिटर होता तो पैरेलल में ये अलग सा लूप बनता, तो पैरेलल में जाता।
अभी ये सीरीज में आ रही है आउटपुट के, आ रही के पहले करंट उठाते हैं। यार ये करंट एज ए करंट सेंसर रजिस्टर काम करता है, यानी कितना करंट हम फ्रैक्शन हम उठा रहे हैं उस हिसाब से आर ये उसको रिप्रेजेंट करता है एज ए करंट सेंसर, एज ए करंट सेंसर ए आर ई करंट सेंसर कि कितना करंट हम आउटपुट का करंट उठा रहे हैं, यार ये हमको बताता है। तो ये उसके पहले हम करंट उठाते हैं आउटपुट का करंट जो कि सीरीज में ही है आउटपुट के, और करंट उठा के ये सी एफ आर एफ ए जो है एक फीडबैक नेटवर्क है, आर एफ सी एफ ए जो है ए फीडबैक सर्किट है। इसके थ्रू सी एफ तो मालूम है कि डीसी ब्लॉक करता है, एसी अलाउ करता है, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इसके बेस में देते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, इधर से इनपुट जाता है तो ये पैरेलल में जगह है ना। और ये आर ई जो है आगे चल के ऐसा यहाँ पे करंट दिया है पैरेलल में, ये भी करंट चलेगा, इधर से भी करंट चलेगा, इधर से भी इक्विवेलेंट करंट चलेगा, ये भी पैरेलल में, यहाँ पे दिया यहाँ पे दिया। तो इस प्रकार ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इस प्रकार यहाँ पे जो है इसका डिजाइन किया जाता है करंट शंट फीडबैक में। इसके बेस में ये बेस टर्मिनल है, तो इसके Q1 के बेस में यानी कि इसके पॉजिटिव में हम इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल को या फिर Q1 के बेस टर्मिनल को हम आउटपुट का Q2 से एमीटर से हम निकाल के आउटपुट फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट करंट उसको इक्विवेलेंट आरएफ क्या करता है, इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसका करंट को, और वो करंट वोल्टेज ये इनपुट के वोल्टेज के पैरेलल में देता है, इधर से भी आ रहा है इधर से भी आने के पैरेलल में देता है, यहाँ से इधर जाता है। तो इस प्रकार करंट शंट फीडबैक होता है। और एक बताता हूँ भी वोल्टेज शंट में क्या रहता है, आर आई डैश आर ओ डैश ये दोनों भी डिक्रीज मिलते हैं ना, तो लेकिन ये दोनों भी डिक्रीज होने के कारण इसमें जो है ये हमको वेरी स्टेबल आउटपुट मिलता है, वेरी स्टेबलाइज्ड आउटपुट मिलता है। और जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो, जो जहाँ पे एकदम स्टेबल आउटपुट के रिक्वायरमेंट रहते हैं, वहाँ पे हम इस प्रोटोटाइप का यूज करते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक।